You know what love is? It's all kindness and generosity. हम में से कितने लोग हैं जो वाकई काइंड हैं, दयालु हैं, जनरस हैं। बहुत चंद लोग हैं जो इस तरह के हैं और शायद उन्हीं चंद लोगों की वजह से हमारी ये सृष्टि रहने लायक है। क्योंकि आज आपाधापी में ना हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फलेसनेस तो कहीं रह ही नहीं गई है। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी कार्य किया है वो सेल्फलेस होकर लोगों के लिए किया है। उन लोगों के लिए किया है जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचने वाला। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर उदय मोदी जी से, जो श्रवण टिफिन सेवा चलाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो 500 बुजुर्ग दंपतियों को खाना खिलाते हैं, वो भी अपनी जेब से। यानी वो अपनी मेहनत से उन लोगों को खाना खिलाते हैं, उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते। और चाहे लॉकडाउन हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बिना नागा पिछले कई वर्षों से लगातार वो इस टिफिन सेवा को कर रहे हैं। और जानते हैं ये बुजुर्ग बाबा हैं कौन जो कि सड़क पर पड़े हुए हैं, जिनके लिए खाना ये प्रिपेयर करते हैं? ये वो माँ बाप हैं जिनके अपने बच्चे हैं, लेकिन दुखद ये है कि अपने बच्चे होने के बावजूद भी वो अबैंडन है, छोड़ दिए जा चुके हैं। क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए ना, वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए छोड़े जा चुके हैं। तो डॉक्टर उदय मोदी ने ना उन सभी को अडॉप्ट कर लिया। असल में उन सभी लोगों ने मिलकर ना इन्हें अडॉप्ट कर लिया। ये उनके बच्चे बन चुके हैं, ये उनके पुत्र हैं, ठीक श्रवण कुमार जैसे। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और जब आप उनको स्क्रीन पर देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे उन्हें। आपने बहुत सारी सीरियल्स में भी देखा है, स्पेशली तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है ना, वो सीरियल मुझे बहुत पसंद है। तो ये उसके भी एक कैरेक्टर हैं। फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, और अपनी जितनी भी जमा पूंजी है वो अपने इसी कार्य में लगा देते हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलना आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों की सेवा करते हैं बिना किसी फायदे को सोचे। तो मैं डॉक्टर साहब को भेजते हैं एक रिक्वेस्ट, उनसे अगर आपको भी कुछ पूछना हो ना तो आप ज़रूर पूछिएगा। डॉक्टर साहब चेक कीजिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है। आपका स्क्रीन बिल्कुल डार्क है। हाँ, क्या हो रहा है ये? आपका स्क्रीन जो है ना, आप फ्रंट पे कर लीजिए। फ्रंट पे किया मैंने। हाँ, अब आपने बैक में किया हुआ, अब फ्रंट कीजिए। हाँ, अब किया ना आपने। ठीक है। नमस्ते मैम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक है। आपको ठीक रहना भी चाहिए। आप कितने लोगों जी के अन्नदाता हैं, कितने सारे लोगों के अन्नदाता हैं। और जी। सर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व से बात करने का मौका मिल रहा है जो इस कलयुग में भी वो कार्य कर रहे हैं जो कि अमूमन कोई नहीं करता। आजकल अपने माँ बाप का ख्याल रख पाना ही एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। एक ही माँ बाप होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जी। और आप 500 से अधिक बुजुर्गों का पूरा ख्याल रख रहे हैं, उनके हेल्थ बिल्कुल का ख्याल रख रहे हैं, उनके खाने जी। पीने का ख्याल रख रहे हैं। सर आप ये कैसे कर पाते हैं? ऐसा है ना मैम कि मैं ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ, काम ईश्वर कर रहा है और दिखाई मैं देता हूँ। हालांकि पिछले 17 सालों से मैं इन बुजुर्गों तक खाना पहुंचाता हूँ। तो ये 17 ईश्वर सालों की से? सहाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ईश्वर की सहाय के बगैर तो मुमकिन है ही नहीं कि कोई एक अकेला आदमी 365 दिन एक दिन भी छुट्टी लिए बगैर इन लोगों तक पहुंचता है। उनकी सारी चीजें, मेडिकल से लेके क्लोथ्स, कपड़े से लेके, नाश्ते से लेके, खाने से लेके सारी चीजें देखता हो। तो बस यही बात है कि मैं ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ, काम ईश्वर कर रहा है, दिखाई मैं देता हूँ, बस वही प्रॉब्लम। तो बस चलिए हो बहुत जाता है मैम। अच्छी बात है। जी बहुत अच्छी बात है सर। तो देखिए आप जो है श्रवण टिफिन सेवा आपने इसको शुरू किया,
आपको जी ये इतनी बड़ी सेवा करने की क्या जरूरत थी? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आपसे कोई एक व्यक्ति मिला हो, आप उसको खिला देते, है ना? अगर जैसे हमारे दरवाजे पे भी कोई आते हैं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति भूखा है, तो हम उसे जी खाना खिला देते हैं। जी। पर हम इतने सारे लोगों के लिए इतना बड़ा कुछ सोच भी नहीं सकते। तो आपको क्यों लगा कि मतलब इस हद तक आपको सेवा करनी चाहिए? मैम, पहली बात तो ये है कि भारत देश में अगर कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ बड़ा होता है। तो उसको माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप की पूजा करनी है, माँ बाप की आराधना करनी है, माँ बाप का ध्यान रखना है। वो सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो वंश वारसागत होता है कि भाई ये माँ बाप ने उनके माँ बाप का ध्यान रखा तो मैं जो है मेरे माँ बाप का ध्यान रखूं। लेकिन आज से 17 साल पहले एक बुजुर्ग मेरी क्लिनिक में आया। उसने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और ना खाना देते हैं ना देखने आते हैं, वो सब सांता क्रूज रहते हैं। हम भाईंदर में एक छोटी खोली में रहते हैं और ना देखने आते हैं ना दवाई का पैसा देते हैं। और उनकी वाइफ को मतलब पैरालिसिस भी हुआ है, पैरालिसिस का अटैक आया है। तो बोले वो कोई हमको ग्रोसरी दे तो हम बना नहीं सकते हैं, और ये 80 साल की उम्र में जाए तो कहे कहाँ जाए। तो बहुत रो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए इन लोगों के लिए कुछ। तो मैंने घर पे आके मेरी वाइफ को बताया कि आज एक क्लिनिक में हम्म। आया था पेशेंट, हम्म। उसने ये बातें बताई। ये बोले जितने का कर सकते हैं करेंगे, मैं खाना बनाऊंगी, आप दीजिए। उसको हाँ बोल हम्म। दीजिए। मैंने हाँ हम्म। बोल दिया, बोला ठीक है कल से मेरे घर से आपको टिफिन आएगा। तो हम्म। बोले कि ये ऐसे जितने भी लोग हैं, बहुत लोग होंगे ऐसे। तो मैंने फिर पेम्पलेट छपवाए, बैनर लगवाए। तो उस पहले वीक में मेरे पास कुछ 11 नाम आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या जो है वो अब सिर्फ एक दो या तीन बुजुर्ग तक सीमित नहीं है, ये बहुत हम्म। बड़ी समस्या है। तो अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो हम्म। मैंने एक ट्रस्ट की रचना की, हिम्मतलाल अर्जुनदास मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, और उसके तहत हमने श्रवण टिफिन सेवा शुरू। क्योंकि मैं ये चाहता था कि कोई ट्रस्ट के हिसाब से इन लोगों को खाना जाए तो उनको तो अहम पे ठेस हो जाए कि हम कोई ट्रस्ट का या दान का खाना खा रहे हैं। तो मैं श्रवण टिफिन सेवा रखा कि मैं आपका बेटा हूँ और मेरा फर्ज है, आप माँ बाप हो, आपका हक है खाना लेना। तो बस एक बेटे और माँ बाप के बीच में जो हक और फर्ज की जो रेखा रहती है, वही हिसाब से मैंने श्रवण टिफिन सेवा नाम रखा। और आज 17 साल से इन बुजुर्गों तक खाना पहुंचता है। बीच में जैसे लॉकडाउन वगैरह पड़ा था, है ना? और जी मुंबई की बारिश भी बहुत मशहूर है कि सब कुछ बिल्कुल। रुक जाता है। आपने उस टाइम में भी इतना काम किया, आप उस टाइम भी नहीं रुके? बिल्कुल नहीं रुके मैम, क्योंकि मेरे पास 11 लोगों की एक ऐसी समर्पित टीम है। तो लॉकडाउन में प्रॉब्लम एक दिन हुआ था हमको खाली बस। बाकी दूसरे दिन तो क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ भाईंदर एरिया में, वहाँ एमबीएमसी में भी मालूम है कि ये कई सालों से ये सेवा कर रहा है। तो दूसरे दिन ही सबका मेरे आदमियों का पास वगैरह निकाल के दे दिया था। हाँ। लॉकडाउन में रास्ते बंद किए थे बहुत सारे, लेकिन ये हम्म। जो डिलीवरी वाले थे लड़के, वो एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर चल के हाथ में खाना लेके जाते थे, क्योंकि टेम्पो नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ते बंद किए थे। सबसे हम्म। बड़ी दिक्कत आई थी ग्रोसरी में, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा दुकान खुलती थी और इतनी भीड़ हाँ। रहती थी कि हमको इतना 500 लोगों का खाना का ग्रोसरी मिलता नहीं था। और हमारे पास इतना फाइनेंशियली उस समय पे नहीं था कि हम एक साथ में कहीं से मिलता है तो 2-3 महीने का ग्रोसरी भर ले। मुसीबतें आती है, लेकिन वैसे सोल्व भी हो जाती है। तो बस ये लॉकडाउन का जो बहुत हार्ड पीरियड था, 1 साल का 1.5 साल का, वो। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि मेरे कोई 500 बुजुर्ग में से एक भी को कोरोना नहीं आया, सब स्वस्थ रहे। टच क्योंकि इन वुड। लोगों को अच्छा। थोड़ा यस डरा के रखा था कि अगर आपको हमने बाहर देख लिया तो आपका हाँ। खाना बंद कर देंगे। तो वो डर से भी थोड़ा ये था। बाकी तो उसको सैनिटाइज वगैरह मास्क वगैरह प्रोवाइड करवा दिया गया था। और ये थोड़ा धमकी के स्वरूप में बोला गया था कि आप बाहर निकलोगे तो खाना बंद कर देंगे। तो नहीं हुआ, किसी को भी, सब स्वस्थ रहे और किसी अरे को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हमने उनके घर तक, लॉकडाउन हो, बारिश हो, धूप आंधी हो, कुछ भी हो, खाना पहुंचता है। आपने खाना एक दिन भी आज 17 साल में ऐसा नहीं है कि उनके घर तक खाना नहीं गया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, सब बुजुर्ग होते हैं, जी आपको पता ही है कि बुजुर्गों और बच्चों के बीच में एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है ना? बिल्कुल। बुजुर्ग होते ही ना वो बच्चे बन जाते हैं, उनका पूरा टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। आपके साथ राइट। कभी ऐसा हुआ कि आपको डांट वाट पड़ी हो, क्या खाना बनाया, टेस्ट अच्छा नहीं है, या टाइम पर नहीं हाँ दिया? आपको ऐसा कुछ डांट जी, वाट मिलता है क्या कभी कभी? आता है, डांट तो रोज आती है मैम। क्योंकि अब क्या है, शुगर वाले को 5-10 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलता है, डायबिटीज वाले वो हिसाब से दवाई लेते हैं। तो अगर हाँ। समझो कि कहीं टेम्पो में पंचर हुआ है या कुछ प्रॉब्लम आया है,
और अगर हाँ समझो खाना 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हुआ है तो हाँ। फिर बराबर आदत पड़ एकदम, गई। हाँ, तो मैं आ जाता हूँ झपटे में। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है क्योंकि ये मेरे माँ बाप है, हाँ और मेरे माँ बाप अगर मुझे डांटते हैं तो उनका ये हक है और मेरा सुनना भी फर्ज है। तो मैं सभी जितने भी बुजुर्ग है उसमें मेरे माँ बाप का दर्शन करता हूँ, तभी जाके इतना एक सेतु बना है हमारे बीच में कि उनको अगर कुछ भी तकलीफ है तो मेरे साथ में शेयर करते हैं और मुझसे जितना हो सकता है मैं वो मिटाने की कोशिश करता हूँ। तो डांटते तो बहुत है, रोज डांट पड़ती है। ये आशीर्वाद आपको, आप लकी हैं, आपको रोज मिलता है बिल्कुल। और बहुत सारों से मिलता होगा, बहुत सारे लोगों जी से। जी। बिल्कुल। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, है ना, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टिंग भी जी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं शोज, तो आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी करना, ये अपने जी। आप में बहुत चैलेंजिंग है। मतलब हमें एक घर करना होता है और एक शूटिंग करनी होती है, उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है। आप चार पांच चीजें एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? अब पहले 2-3 साल बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब क्या है कि एक टीम बन गई है और रोजिंदा हम लोग वीक का एक मेनू बना देते हैं, पूरा टीम किचन है। एक हाँ डायबिटीज प्रेशर वालों का खाना हम लोग अलग बनाते हैं। तो एक पूरा जो है टीम बन गई है, पूरा टीम वर्क रेडी कर हम्म दिया है कि आपको ये करना है सुबह में, तो शाम को हम्म वेजिटेबल्स लाना, कटिंग करना, फिर सुबह में 6:30 बजे 7 बजे से खाना शुरू होना, और फिर 10 बजे डिलीवरी निकलना। ये सारी चीजें तय होती है। कम कभी कभार मेरा शूटिंग रहता है तो मेरी वाइफ फ्री नहीं है तो मेरे बच्चे जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत सालों से ये संस्कार देके रखे हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव के, तो वो भी बहुत खुश होते हैं और वो भी संभालते हैं ये। समझो मैं और मेरी वाइफ कहीं गए हैं कोई सामाजिक कार्य से और नहीं है तो बच्चे संभाल लेते हैं पूरे दिन। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप अपनी जितनी जमा पूंजी है, चाहे वो आप एक्टिंग से कमाते हैं, चाहे अपने क्लिनिक से कमाते हैं, वो जी। सब का सब आप यहाँ पे लगा रहे हैं श्रवण टिफिन बिल्कुल। सेवा में। आपके बच्चे कभी आपसे शिकायत नहीं करते कि पापा हम चाहते तो हमारे पास बहुत सारी लग्जरीज हो सकती हैं, है ना, आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, और फिर आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल। बच्चे कभी कहते नहीं कि आप हमारा हक मार रहे हैं, हमारे हिस्से की खुशी आप बाहर दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सालों से मैं उन लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। जब वो कॉलेज में थे तो मैं उन लोगों को पॉकेट मनी देता था रिक्शा वगैरह में जाने के लिए या कहीं उनको खर्च के लिए। तो जब मैं देता था तो 1 महीने के बाद में दोनों आयुषी और वरुण मेरे पास आए। उसने बताया कि पापा हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मैं बोला क्या है बेटा बताओ। तो पिगी बैंक में से उसने पैसा निकाला कि आप जो रोज हमको पॉकेट मनी देते थे, हम चल के आते थे चल के जाते थे, या आपके सर्वन टिफिन सेवा में यूज कर लेना। तो 1 महीने तक करीबन 1.5-2 किलोमीटर मेरे बच्चे चल के आए हैं, चल के गए हैं, और वो जो पैसा उसने बचाया है वो भी मुझे दे दिया है। तो अब ये प्रश्न नहीं आता है कि हम ओह माय लग्जरी से गॉड। जी रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो पापा के 500 माँ बाप है, तो हमारा परिवार जो है वो 500 लोगों का है। किसी का 3 का रहता है, 2 का रहता है, 4 का रहता है, लेकिन हमारा जो परिवार है वो 500 हाँ लोगों का है। तो हमको कैसे जीना है वो बच्चों को पहले ही सिखा दिया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंख बंद होने के बाद में ये सेवा चालू रहेगी। सर, मुझे ऐसा लगता है जो आप जैसे लोग होते हैं ना, वो आंख बंद करना तो उन्हें समझना ही नहीं चाहिए। मतलब, बिल्कुल। है ना, वो जो आप कर रहे हैं ना, वो उसका काउंटिंग हम्म, कहीं अलग है। और वो इंसान बिल्कुल। रहे ना रहे, उसकी सेवा जी। हमेशा रहती है। मैंने ऐसा सुना है बिल्कुल। कि आपको ये जो संस्कार मिले वो आपको अपने पिताजी से मिले। आपके पिताजी भी बहुत धर्म कर्म किया करते थे, ऐसा कुछ बिल्कुल, है? मतलब वो संस्कार मुझे उसी से ही मिले हैं, क्योंकि वो स्टैम्प वेंडर थे पोस्ट ऑफिस में, सरकारी हम्म गवर्नमेंट जॉबर थे। तो हम्म उस समय पे तो क्या था कि संडे के दिन उनको छुट्टी रहती थी। तो हमारे हम्म उधर मेरे गांव में एक सड़क बन रही थी पक्की। उस समय पे डामर की सड़कें बनाया हाँ करते थे। हाँ हाँ तो बेचारे गर्मी की सीजन में पैर में कुछ चप्पल वगैरह नहीं रहते थे। तो मेरे पिताजी क्या करते थे कि वो स्लीपर की 8-10 प्रकार की जोड़ियां लेते थे, कोई 6 नंबर, कोई 7 नंबर, कोई 10 नंबर, ऐसा सब जोड़ी 3, 4, 5, 6 जो उनके पास जैसी पैसे की व्यवस्था रहती थी वो एक जोली में डालते थे और मुझे साथ में लेके जाते थे साइकिल में। मेरे पापा के पास साइकिल थी, मुझे बिठा के लेके जाते थे। और जब जहां सड़कें बनती थी वहां जाते थे और देखते थे किसके पाँव में चप्पल नहीं है, उनको बुलाते थे, उनके माप का निकाल के उनको चप्पल पहनाते थे। तो ये मैं सब देखता रहता था। बहुत छोटा था मैं 7-8 साल का था तब की बात कर रहा हूँ।
तो तब से उसने मेरे में संस्कार की ये रोप करना ये शुरू कर दिया था। तो ये मैं देखता रहा था कि वो बहुत सारी सेवाएं समाज के लिए भी करते थे, ज्ञाति के लिए भी करते थे। तो बस थोड़ा 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 उनमें से कुछ आ गया। और अभी तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा मेरे पापा का जो भी संस्कार है वो मैंने सार्थक किए हैं। बिल्कुल सर, आपने असल में इंसान होना ही सार्थक कर दिया है। बिल्कुल। इसलिए शायद मुझे लगता है कि जो हमारी क्रिएशन हुई है, वो हमें बुद्धि दे के भेजा इसीलिए था, शायद परोपकार करना, जी जिसे हम सब भूल गए हैं। लेकिन आप जैसे जी। चंद लोग हैं जिनको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है और जिन्हें देख के हमें लगता है कि अ, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो काम करने के लिए भेजा था वो ये व्यक्ति कर रहा है, इनसे कुछ सीखना चाहिए यस। हमें। आपका कोई ड्रीम है सर जो आपको लगता है कि अभी पूरा होना बाकी है? ये मैं जो 17 ईयर्स से कर रहा हूँ सेवा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन लोगों के लिए अब और कुछ करना है। मैं रोटी कपड़ा देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, लेकिन मकान का क्या? क्योंकि वो लोग रह रहे हैं जिस पोजीशन में, ऐसी हम्म। गंदी खोली, इंफेक्शन का डर, कहीं ऊपर रात को कुछ गिरने का डर, छतबत वगैरह। तो ये देख के मुझे कई सालों से मुझे ऐसा लगा था कि उनकी जो भी 5 7 10 साल बचे हैं उनकी जीवन के, मुझे उनको रॉयल जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ एक आवास की व्यवस्था बनाना चाहता था कि जहां हंसी खुशी पूरी पूरी सिस्टम के साथ में और पूरी जाहो जलाली के साथ में मैं रखना चाहता था। तो ये ड्रीम अब मेरा पूरा होने जा रहा है। मैंने 25,000 स्क्वायर फीट उत्तर में जगह ले ली है। और ये अरे वाह सर। दिवाली के बाद में, जी, दिवाली के बाद में मैं उनका कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा। उस ना तो मैं उसको वृद्धाश्रम बोलूंगा और ना ही ओल्ड एज होम बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसका नाम दिया है माँ बाप नु मंदिर। वो मंदिर है अरे माँ वाह। बाप का। और ये सारे माँ बाप जो है वो ईश्वर के रूप में वहां रहेंगे। और मैं जो भी उनको हाथ से खिलाऊंगा वो प्रेम से खाएंगे, क्योंकि जितने भी मंदिर है वहां सब पत्थर की मूर्तियां है, आरसपान की मूर्तियां है। वहां सिर्फ अपना भाव और श्रद्धा जुड़ी है। तो यहाँ तो मेरा सारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मैं जो खिलाऊंगा वो खाएंगे। ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि जागते भगवान, वो भगवान का मंदिर में हाँ। बना रहा हूँ। तो ये दिवाली के बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और कई एक आध साल में बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं 70 भगवान की पूजा कर पाऊंगा। उसके बाद में 1 साल के बाद अगर मुझे कुछ ज्यादा ओसी मिलता है तो दूसरे 70, मतलब 140 लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं ऐसे लोगों को ही रखूं, क्योंकि यहाँ जितने भी वृद्धाश्रम है वो लॉजिंग बोर्डिंग है। पैसा दो, 10,000 15,000 हाँ 20,000 महीने हाँ। का, और उन लोगों को रखते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को रखना चाहता हूं कि जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपने हाथों से हम्म। कुछ नहीं करते, बेड रीडन है, मतलब बेड में है, उनको हिलना डुलाना नहलाना खिलाना पिलाना सब करना पड़ता हो, ऐसे हम्म। बुजुर्ग की सेवा करनी है मुझे वहां। और वो इसीलिए मैंने मंदिर नाम दिया है। तो बस आप लोगों की शुभेच्छा चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्द तैयार हो जाए, माँ बाप नु मंदिर। और आप सब लोग जितने भी आज ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब आए देखने को। और कैसा बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से मैम विश्व का पहला मंदिर होगा जो माँ बाप के लिए बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, विश्व का पहला बच्चा ऐसा है। जी। तो जो बना भी कुछ ऐसा अलग चीज रहा है, तो वो बिल्कुल। चीज जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। यस यस मैम। ये सारी जी। चीज कराने के पीछे आपका क्या ड्राइविंग फोर्स है? आपको क्या ऐसी शक्ति है जो कि आपको धक्का मारती है, रुकने नहीं देती है? ऐसा क्या चीज है आपके अंदर? ये पहले तो चला थोड़ा 2 3 4 साल चला, लेकिन एक जो मेरी जिंदगी का मोड़ आया मेरी जिंदगी में। मैं मेरी क्लिनिक में बैठा था और कोई 85 86 ईयर्स एक ओल्ड बिल्कुल माजी आए मेरी क्लिनिक में। और मैं देख रहा था कैमरे में कि वो आए हैं। तो हमारे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे उधर कोई कहता है कि वो नहीं आए हैं। तो मेरा मैनेजर हम्म। है, मैंने उनको बोला कि आप जो है हम्म। बोल दीजिए खाना। हम्म। आपकी आवाज चली गई। हम्म। मैनेजर को धक्का मारती है और वो माजी हाँ। बोलती है कि मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आई। तो अच्छा। मेरे कानों में ये सुनाई दिया कि कोई आया है और वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आया हूं। तो मैं बाहर निकला, उनका हाथ पकड़ हाँ। के मेरी केबिन में लेके आया, बिठाया मैंने। हाँ। मैं बोला बोलो माँ जी क्या है? तो वो खड़े हो गए और उनके हम्म। दोनों हाथ मेरे सर पे रख के करीबन 3 4 मिनट वैसे ही खड़े रहे। उनकी आंख में से बिल्कुल अश्रु गिर रहे थे। और 3 4 मिनट के बाद में वो बैठे टेबल पे और एक पोटली निकाली उसने। वो पोटली हम्म। में कुछ
पैसे थे, तो उसने पोटली खोली और मेरे टेबल पे पैसे बिखेर दिए कि ये जितने भी है ये तेरे श्रवण टिफिन सेवा में यूज कर लेना। वो पैसा मैंने गिना, कुछ 17 रुपया था, ओ 16-17 रुपया। और बहुत साल से जो 2 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा जो बंद हो चुके हैं, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। उसमें जमा किया था। तो मैं उनके पैर में पड़ गया कि माँ तूने तेरी पूरी मरण मूड़ी मुझे दे दी है, मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। तो जब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत ये प्रॉब्लम हो रही है, तब मैं वो पोटली का दर्शन करता हूँ और इतनी ऊर्जा मिलती है कि मतलब ना कोई जान ना पहचान। और वो एक पोटली में उनके लिए तो वो बहुत सारा पैसा था मैम, क्योंकि उनके पास 2-5 रुपया अगर किसी ने दिया भी रहेगा तो उसमें से उसने बचाया था वो पैसा। और वो दिया, आज भगवान ने करोड़ों रुपया लोगों को दिया है, 1 रुपया दान नहीं करते हैं, या तो लोगों को नहीं देते हैं, या लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। और इसने जो है पूरा पूरा जितना बचाया था इतने सालों में मेरे टेबल पे बिखेर दिया। और इतना सुभाषित मुझे देके गई है वो, तो आज भी मेरे रोंगटे, जब मैं बात करता हूँ तो मेरी आंख नम हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पूरा सर्वस्व अपना दे देते हैं। और उसने सर्वस्व तो दिया, लेकिन आज जब मैं आपको बोला कि मैं जब नर्वस होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अब नहीं पहुंच पाता हूं, मैं पोटली निकालता हम्म। हूं, दर्शन करता हूं और ऐसी ऊर्जा मिलती है, मैं दौड़ने लगता हूं। और आज तक मतलब जो राज है, आप मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि उतनी ऊर्जा लाते कहाँ से है, तो ये पहले तो ये सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ में। और ये कई मतलब मैं तो उसको भगवान ही मानता हूँ कि वो साक्षात माँ आई थी, महालक्ष्मी, और वो मुझे इतना पैसा दे के गई है, और आज तक मुझे कहीं हाथ लंबा नहीं करना पड़ा है, वो सबसे बड़ी बात है। तो बस ऐसे महालक्ष्मी है मेरे पास, विष्णु भगवान है मेरे पास, बहुत है। माय गॉड, सच में कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं जिंदगी में ना, वो आत्मा को छू बिल्कुल। जाती हैं। जी। अच्छा, आपने भी बात की कि कभी कभी आपके साथ भी आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल है, तो मोटिवेशन के लिए आप उस पोटली में वापस जाते हैं। जी। आपको कब ऐसा लगा कि आप बहुत हेल्पलेस हो रहे हैं? ऐसा कभी कोई बहुत बड़ा कोई इंसिडेंस हुआ क्या आपके साथ कि आपको लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, अब आगे नहीं हो सकता, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? नहीं मैम, ये होता है वीक में 2-3 बार ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से अब बहुत साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं, हम्म। तो रास्ता निकल जाता है। और मैंने मेरी टीम को भी इतना मजबूत बना दिया है कि वो लोग भी थकते हारते नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति तो है जो हमको दौड़ा रही है। बस हम मैनेजर है, हाँ, कि हम काम मैं करता हूं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई करवा रहा है हमारे माध्यम से, बस तो हो रहा है। तो ये कोई करवा रहा है, और ये जब करवा रहा है ऊपर वाला, तो वो कहीं हमको टूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, वो हमको भरोसा है। क्योंकि ये 17 साल हो गया, पूरी चेन एकदम एबीसीडी के साथ में जो काम चल रहा है मस्त, तो वो उनकी कृपा के बगैर या यही चला रहा है मुझे। मैं आपको पक्का भरोसा है मुझे कि वो ईश्वर ही चला रहा है, तो नहीं होता मुझे है पूरा कभी ऐसा। विश्वास जी। है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं असल में किसी एक संत के दर्शन कर रही हूँ, असल में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया, और मैं राजेश जी का भी सच में बिल्कुल। धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से जी। मुझे आपके बारे में पता चला, सच्ची में। मैम एक अच्छा, अगर 2 मिनट का टाइम है तो एक 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 प्रसंग में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताइए ना सर। कुछ कुछ दिन पहले कुछ 8-10 बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आए अच्छा। कि सर, आप इतने सालों से इन माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तो हम आपको फाइनेंशियली हेल्प तो नहीं कर सकते, हम ऐसा क्या करें जो हम आपके साथ में जुड़े। तो मैंने उसको बताया कि बेटा देखो, एक काम ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि उन लोगों की हम मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे मनाए। अरे वाह। तो बच्चे एकदम खुश हो गए कि नहीं अंकल, हम बराबर करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि जिसका भी बर्थडे होगा मैं आपको अगले दिन बताऊंगा, आप मेरे से पैसा लेके जाना, केक टॉफी सीटी जो भी चाहिए आप लेके पूरा 1-1.5 घंटा धमाल करो, दादा दादी खुश करो और फिर आ जाओ। तो बोले नहीं अंकल, मजा आएंगे, हम जाएंगे, करेंगे। कोई किसी का है? तो मैं बोला हाँ, एक कल है एक बर्थडे। तो मैं बोला ये पैसा लेके जाओ। बोले अंकल हम देखेंगे कल क्या लाते हैं क्या करते हैं। तो हम हम्म। बोले हमारा क्लासेस वगैरह खत्म होंगे तो हम 5 बजे वहां पहुंचेंगे हम्म। जो आपने एड्रेस दिया है। तो हाँ उन लोगों का कुछ 4-4:30 बजे मुझे फोन आया कि अंकल बस हम निकल रहे हैं और हाँ। हमें पैसा नहीं चाहिए। हम अच्छा। सब डिसाइड, हाँ, हमने 12 बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, हम उसमें से ही सारी चीजें लेके वहां पहुंचेंगे।
तो 5 साढ़े 5 बजे वहां गए और फिर 8 बजे मेरी क्लिनिक में सारे बच्चे आए। मैंने उनसे बात की, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। बोले अंकल 5 से 8 बजे तक तो बहुत मजा आया, खूब धमाल की, दादा दादी को नचाया, उन लोगों का दूसरा शादी करवाया, एक बाहर लेके गए थे, बहुत मजा किया। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो हमारा हाथ पकड़ के वो गोद में बिठा रहे थे, हमारे बालों में हाथ फिरा रहे थे, हमको पपिया कर रहे थे कि मेरा बेटा जो है, मेरे बेटे का बेटा तेरे जैसा ही दिखता है। वो मतलब नहीं भूल पाते हैं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा हूं उनसे जुड़ने की, बेटा बनने हाँ। की, लेकिन एक जो रंज है उनके शरीर में कि मेरे अपने मेरे साथ में नहीं है। अब वो मैं कहां से लाऊं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ खुशियां देने की, लेकिन एक ये है, क्योंकि मैं कभी कभार उनको मिलने जाता हूँ तो वो वही फोन नंबर निकालते हैं, एक पर्ची में से बोले ये मेरी बहू का नंबर है, ये मेरे बेटे का नंबर है, मुझे एक बार बात करवा दो। जब हम करते हैं तो वो सामने से फोन काट देते हैं, बात नहीं करते हैं। हम उनको क्या बताए कि ये आपके बेटे और आपके बहू जो है वो आपसे पोते से बात नहीं करने देते हैं, फोन काट देते हैं। तो मैं रोज रोता हूँ, समझो, मेरी आंख से रोज आंसू, क्योंकि कहीं ना कोई एक ऐसा वाक्या होता है जो उनको तो ठेस देके जाता है, लेकिन मुझे भी ठेस देके जाता है। तो अब मेरा जो शेष जीवन, मेरा जितना भी जीवन बचा है, मैं आज यहाँ ऐलान बहुत लोगों को मैं बोला हूँ, और आप योगिता मैडम को भी बोलता हूँ कि मेरा जितना भी शेष जीवन बचा है वो मैं बस इन माँ बाप के चरणों में ही गुजारना चाहता हूँ। आज से मेरे यही जिंदे भगवान है और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और जितने भी आज ऑनलाइन है उनको भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव का संस्कार लेके हम यहाँ भारत देश में पले हैं, बड़े हुए हैं। अगर आपके आसु पास में कोई भी बुजुर्ग अगर तकलीफ में है तो आपसे जितना हो सकता है, आपसे जो बन पड़ता है, वो आप उनके लिए करना प्लीज। ऐसी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक्स अलॉट। आपने आपने सर जो बात कही है और जो इंसिडेंट्स बताया है, मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि हमारा भारतवर्ष वो है जहाँ पहले जी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ओल्ड एज होम्स होंगे, है ना, जिन्होंने जी। हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि आज हम दुनिया को फेस कर रहे हैं। एक समय के बाद हम उन्हें भेज देते हैं बिना ये सोचे कि क्या ये उम्र हमें नहीं आएगी, क्या हम कभी बुजुर्ग नहीं होंगे। तो ये सर, हम जैसा बोएंगे वही काटेंगे ना, अगर गलत बोएंगे सीधी सी बात है। और तो मुंबई आगे मुंबई वही जैसे होगा। मुंबई जैसे सिटी में मैम जगह का प्रॉब्लम समझ में आता है, जनरेशन गैप समझ में आता है, पैसों का प्रॉब्लम समझ में आता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को खाना नहीं दे, वो बात मेरी समझ में आज भी नहीं आ रही है, 17 साल पहले भी नहीं आ रही थी। तो ये समस्या अब कहाँ जाके रुकेगी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे जैसे अगर 25-50 और श्रवण हो जावे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन समाज में जरूर आएगा। सर जरूर होगा। आपकी आवाज जितनी दूर तक जाएगी, मुझे लगता है कि लोगों की आत्मा जागेगी, तो किसी के भी माँ बाप को ना ऐसे बेसहारा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। आपसे सच में बात करके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक देव से ही बात कर रही हूँ, जिससे जो हमें ये सिखा रहे हैं कि हम कहाँ अपने मूल्यों को छोड़ करके किस तरफ को जा रहे हैं, जिस अंधे कुएं में जा रहे हैं वहां हमें कुछ नहीं मिलना है। एक दिन हम भी गिर के, हमारे पास भी फिर कोई नहीं होगा हमें पूछने के लिए। आपको बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप इस काम को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, थैंक यू। और हमसे जो बन पड़ेगा, जहां तक इस आवाज को पहुंचाना है, पूरी कोशिश करूंगी ठीक है। कि लोग इस बात को समझें, सुने। बिल्कुल। और आप जैसे श्रवण कुमार की ना जरूरत हम सबको है सर। आपको ईश्वर थैंक यू वेरी बहुत मच। लंबी आयु दे। थैंक यू सो मच थैंक्स सर, अलॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।